हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टू ईडियम्स की बात करेंगे, जिसका मीनिंग हम उसके ओरिजिन से याद करेंगे। यानी ईडियम को उसके ओरिजिन से याद करेंगे। और दोस्तों, ईडियम को लर्न करने का सबसे बेस्ट वे जो है वो उसके ओरिजिन से याद करने का है। यदि आपको ईडियम का ओरिजिन यानी कि उसकी कहानी पता होगी, वो ईडियम बना कैसे है, तो आप उसे लंबे समय तक भूलेंगे नहीं, और ये सबसे बेस्ट वे है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है बेकर्स डजन। बात करें बेकर का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स, जो पर्सन केक बनाता है या फिर ब्रेड बनाता है गाइज, उसे हम लोग बोलते हैं बेकर। और बेकर्स डजन यानी एपोस्ट्रॉफी एस लग गया, यानी जो केक बनाता है बेकर्स का डजन। और डजन की बात करें तो डजन का मतलब होता है दर्जन हिंदी में। यानी यदि आप केला लेते होंगे बनानास, तो कहीं ना कहीं आपको 12 मिलते हैं 1 दर्जन में। तो 1 डजन में आपको कितने मिलते हैं? 12। तो यही हमारा ईडियम दे रखा है बेकर्स डजन। यानी बेकर यानी जो केक बनाने वालों का डजन होता है वो क्या होता है गाइज, तो उसे हम लोग बोलते हैं, उसका मीनिंग जो होता है वो होता है 13, और वी कैन से नॉट 12 इन नंबर बट 13। यानी बेकर्स डजन यानी जो केक बनाने वालों का जो डजन होता है वो 12 ना होकर के 13 होता है। तो इसका मीनिंग भी हमारा होता है 13। और बात करें और कह सकते हैं हम लोग नॉट 12 इन नंबर बट 13। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं ये इडियम बना कैसे, इसका ओरिजिन क्या है। और फ्रेंड्स, हम लोग इसका ओरिजिन पिक्चर और वीडियो के साथ देखेंगे तो और भी ज़्यादा आपको याद करने में आसानी बन जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं उसे भी। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का ओरिजिन अप्रॉक्सीमेटली 16 सेंचुरी में हुआ था, जब एंशियंट इंग्लैंड में बेकर्स यानी कि जो केक बेचने वाले होते हैं उनके लिए पनिशमेंट का एक स्ट्रिक्ट रूल आया था। यानी जब भी कोई बेकर यानी जो केक बेचने वाला होता है वो अपने कस्टमर से चीटिंग करता था। चीटिंग का मतलब है यानी जो कोई बेकर है वो अपने कस्टमर को केक कम दे देता था, यानी डजन में 12 से कम दे देता था, तो उसके लिए वहाँ पर एक पनिशमेंट थी, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी। तो वे इससे बचने के लिए अपने डज़न में एक एक्स्ट्रा केक बढ़ा कर देते थे। तभी से ये ईडियम बना था बेकर्स डजन, यानी जो केक बेचने वालों का डज़न होता है वो 12 ना होकर के 13 होता है। तो आई होप आपको इस ईडियम का ओरिजिन समझ में आ गया होगा। यानी बेकर्स डजन का मतलब हो जाएगा 13, और वी कैन से नॉट 12 इन नंबर बट 13। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई ऑलवेज कैरी अ बेकर्स डजन चॉकलेट इन माई पर्स। यानी मैं हमेशा अपनी पर्स में 13 चॉकलेट रखता हूँ, यानी मोर देन 12। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है मेक अ डेंट। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं डेंट का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, डेंट का मतलब होता है खरोंच या फिर कह सकते हैं गड्ढा। यदि आपने कभी देखा होगा कार में जब भी एक्सीडेंट होता है या फिर कार कहीं पर भिड़ती है तो वहाँ पर डेंट बन जाता है। तो गाइज यहाँ पर डेंट का मतलब गड्ढे से ही है। यानी मेक अ डेंट, डेंट बन गया एक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रेड्यूस एन अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का अमाउंट यानी जो उसका प्राइस है वो कम हो जाएगा इस, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेक अ डेंट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये ईडियम बना कैसे। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम की जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और आपको मज़ा भी आएगा इसे याद करने में, और आप इसे कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए इसे भी हम लोग पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का मीनिंग हम लोग एक कार एक्सीडेंट से भी लर्न कर सकते हैं। यानी जब भी कभी कार का एक्सीडेंट होता है या फिर कार कहीं पर भिड़ जाती है तो उस पर डेंट आ जाता है, यानी उसकी बॉडी में डेंट आ जाता है। और डेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि उस पर गड्ढा आ गया या फिर खरोच आ गया। और मान लीजिए यदि आप एक नई कार खरीद के लाए हैं, बिल्कुल लग्जरी कार है, और आप नई कार खरीद कर लाए हैं और कहीं ना कहीं उसका जो पार्ट है वो डैमेज हो गया, या फिर कहीं पर कार जो आपकी भिड़ गई है, तो कहीं ना कहीं उस पर डेंट आ जाएगा। और डेंट आने के बाद यदि आप उसको बेचेंगे तो कहीं ना कहीं उसके प्राइस में कमी आ जाएगी, यानी उसका जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहीं से हमारा ईडियम बना था मेक अ डेंट, यानी डेंट बन गया तो इसका मतलब है रिड्यूस एन अमाउंट ऑफ समथिंग। तो आई होप आपको इसका भी ओरिजिन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। बाइंग अ न्यू कार पुट अ बिग डेंट इन आवर सेविंग्स। यानी एक नई कार खरीदना, पुट अ बिग डेंट इन आवर सेविंग्स, हमारी सेविंग्स में बहुत बड़ा कह सकते हैं डेंट कर देता है। उसमें क्या कह सकते हैं, जो हमारा सेविंग का अमाउंट है उसे रिड्यूस कर देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।